दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बास्केट में। और एक बहुत बड़ी खबर के साथ आज मैं आपके सामने आई हूं और ये खबर जुड़ी हुई है लॉयल्टी जो हम सब का फेवरेट प्रोग्राम है। उसके साथ कंपनी ने बड़ी सारी जो रूल्स हैं वो निकाले हैं, बड़ी सारी फैसिलिटी हमारे लिए निकाली है और मैं कहूँगी ईजीएस्ट, फास्टेस्ट और मोस्ट रिवार्डिंग बना दिया है इस लॉयल्टी ऑफ़र को। तो लॉयल्टी के बारे में बता दूं आपको, जिन्होंने भी जून में लॉयल्टी शुरू की है, जुलाई में लॉयल्टी शुरू की है, तो अभी जो लॉयल्टी की जो जिसे कहते हैं मिनिमम लॉयल्टी जो ऑफ़र हम कहते थे, तो अभी 1800 रुपये आप अगर ख़रीदते हैं, 1800 रुपये की परचेजिंग करते हैं तो उसको लॉयल्टी में माना जाएगा। और 1800 से कम हुआ तो लॉयल्टी क्वालिफाई नहीं होगी, मतलब 1500 वाली लॉयल्टी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अभी आपको लॉयल्टी क्या ऑफ़र लेने के लिए 1800 की कम से कम शॉपिंग करनी पड़ेगी, डीपी प्राइस 1800 रुपये की, तो आप लॉयल्टी क्वालिफाई कर पाएंगे। 1800 से ज़्यादा और होगी और 2500 से कम होगी तो 80% वैल्यू जो है वो कंसीडर की जाएगी, 80% रिटर्न मिलेगा उस मंथ में। और अगर 2500 या उससे ज़्यादा होगी तो 100% वैल्यू जो है वो आपको कंसीडर होगी। और ये भी बात है कि अगर 6 महीने कंप्लीट कर लिया आपने लॉयल्टी के तो आपको 120% जो है वो एवरेज वैल्यू जो है वो मिल पाएगी। अभी तक 100% मिलती थी, अभी 120% एवरेज वैल्यू जो है वो आपको लॉयल्टी की मिल पाएगी। अभी देख लेते हैं कि कंसल्टेंट, अगर कई बार होता था कि हमने 2 महीने किया, तीसरे महीने किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, लॉयल्टी छूट गई, या हमने 4 महीने कंप्लीट किया और 5वें महीने छूट गई। और होता ये था कि जी 6 महीने से पहले हमें फ्री प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, तो हमने जो भी 2 महीने में किया, 4 महीने में किया, वो सारा जो है वो हमारा दोबारा से शुरू हो जाता था अगर एक भी महीना मिस हो जाए तो अभी कंपनी ने छोटी छोटी लॉयल्टी में भी इसको कन्वर्ट कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर 2 महीने अगर आपने कंप्लीट कर लिए, तीसरा महीना नहीं कर पाए, तो भी आप लॉयल्टी ऑफ़र का लाभ उठा पाएंगे। और 4 महीने करने के बाद अगर 5वां महीना किसी कारणवश छूट गया तो भी आपको लॉयल्टी का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने नहीं हुए तो जी आपका सारा आपने 4 महीने जो लगातार उठाया था, 5वां छूट गया महीना तो आपको सारा बेनिफिट आपका ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर 6 महीने आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको कंटिन्यू करने का रिवार्ड कंपनी 120% रिवार्ड देगी। और कैपिंग जो है वो 6000 डीपी रुपीज़ है। और इसी तरह अगर आप 4 महीने कर पाते हैं, 5वें महीने किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, 1800 की भी शॉपिंग आपकी नहीं हुई, तो भी आपको रिवार्ड मिलेगा। और ये 60% रिवार्ड आपको मिलेगा, कैपिंग होगी डीपी रुपीज़ 3000 पे। इसी तरह अगर 2 महीने किया और तीसरे महीने किसी कारणवश आप नहीं कर पाए लॉयल्टी कंप्लीट, 1800 की भी शॉपिंग नहीं कर पाए, तो आपको तब भी 20% लॉयल्टी रिवार्ड जो है वो आपको दिया जाएगा। और कैपिंग जो होगी उस पर डीपी रुपीज़ 1000 की होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मतलब 6 महीने कंप्लीट करते हैं तो लॉयल्टी रिवार्ड 120% तक पा सकेंगे और कैपिंग 6000 रुपीज़ पर होगी, डीपी प्राइस 6000 रुपये तक का सामान ले पाएंगे। 4 महीने हुई, 5वां महीने नहीं कर पाए, 6वां महीना नहीं कर पाए, तो 4 महीने कंप्लीट करने पे भी 60% जो है वो आपको लॉयल्टी रिवार्ड मिलेगा, डीपी रुपीज़ 3000 इसकी कैपिंग है। और 2 महीने भी किया तो भी दोस्तों 20% रिवार्ड आपको लॉयल्टी रिवार्ड मिलेगा, डीपी रुपीज़ 1000 जो है वो इसकी कैपिंग रहेगी। और एक बात और, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो ध्यान से सुनिएगा कि जो लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम हमारा चलता था, जो हम कंटिन्यूसली 12 महीने जब हम करते थे तो हमें 2 महीने का सामान जो है फ्री मिल जाता था, एक अगले 6 महीने के लिए, और क्योंकि 1 साल किया तो अगले उसके लिए भी हमें मिलता था रिवार्ड। तो अभी वो लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट लॉयल्टी कंपनी हमें दे रही है, तो लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम को अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी जिन लोगों ने, कुछ और सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन लोगों ने जून में लॉयल्टी स्टार्ट की है, मतलब जिनको की स्टार्टिंग की पहला मंथ जून है, तो न्यू ज्वाइनिंग के लिए शुरू के 3 महीने, पूरे 3 महीने आपको लॉयल्टी की फैसिलिटी रहेगी। मतलब जैसे होता था पहले कि 1 महीना आपको, जिस महीने ज्वाइन किया उस महीने पूरे महीने आपको लॉयल्टी की फैसिलिटी मिलती थी और अगले महीने से फिर 25 तारीख हो जाती थी। तो अभी न्यू ज्वाइनी के लिए, जिन्होंने जून में स्टार्ट किया, उनके न्यू ज्वाइनी के लिए शुरू के 3 महीने लॉयल्टी पूरे महीने रहेगी। चौथे महीने से आपको 25 तारीख तक लॉयल्टी करनी होगी। जितने भी पुराने हैं लोग हैं उनको पता है कि नॉर्मल जो बिलिंग होती है 25 तारीख तक लॉयल्टी की होती है, लेकिन अभी न्यू ज्वाइनी जो होंगे उनके लिए स्टार्टिंग के 3 महीने पूरे महीने कंपनी जो है ये फैसिलिटी देगी कि लॉयल्टी ऑफ़र वो आखिरी दिन तक भी उठा सकते हैं।
अभी एक चीज़ और देखने वाली है कि जिन लोगों ने मई में अपना लॉयल्टी स्टार्ट किया, लॉयल्टी कंप्लीट कर ली, तो उनको 4 महीने और 6 महीने वाला ऑफ़र के लिए वो एलिजिबल होंगे, लेकिन 2 महीने की लॉयल्टी के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जिन लोगों ने मई में फर्स्ट मंथ लॉयल्टी का कंप्लीट किया है, मतलब पहला महीना जिनका मई में था, वो लोग 4 महीने और 6 महीने वाली लॉयल्टी के लिए एप्लीकेबल हैं। मतलब अगर 4 महीने उन्होंने किया, 5वां महीना छूट गया, तो उनको जो रिवार्ड मैंने आपको बताया वो मिलेगा उस तरह से। लेकिन अगर उनको 2 महीने वाला रिवार्ड जो है वो नहीं मिलेगा, वो 4 और 6 महीने की लॉयल्टी के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। अभी एक सिचुएशन और आती है कि जिन कंसल्टेंट ने मई में लॉयल्टी का 7th मंथ किया, मतलब जिनकी 6 महीने की लॉयल्टी जो है अप्रैल में कंप्लीट हो गई थी, अभी 7वें महीने से मई में उन्होंने 7वां महीना किया अपनी लॉयल्टी का, तो उन लोगों को, या उससे ज़्यादा 7वां 8वां 9वां जो भी मई में उनका वो 7वां या उस से ऊपर मंथ रहा है, तो उन लोगों को 12 महीने की जो लॉयल्टी है वो अभी एलिजिबल रहेंगे। मतलब वैसे 12 महीने की लॉयल्टी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन जो लोग कंटिन्यूएशन में कर रहे थे और मई में उनका 7वां महीना था या मई में 8वां 9वां 10वां महीना था, तो उन लोगों को 12 महीने का जो बेनिफिट अब तक मिलता था वो मिलेगा, जैसे मिलता था बिल्कुल वैसे ही। लेकिन लॉयल्टी की जो राशि है वो 1800 हो गई है। अभी 1500 वाली लॉयल्टी कहीं नहीं है, अभी 1800 की लॉयल्टी करेंगे तभी वो लॉयल्टी ऑफ़र में मानी जाएगी। 1800 कम की लॉयल्टी नहीं मानी जाएगी, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा मंथ। तो ध्यान रखिएगा कि अभी लॉयल्टी की जो मिनिमम अमाउंट है वो 1800 हो गया है, तो 1800 से 2500 तक करेंगे तो 80% मिलेगा, और 2500 से अबव करेंगे तो 100% जो है वो लॉयल्टी रिवार्ड जो आपको मिल पाएगा। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि लॉयल्टी प्लस ख़त्म हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने मई में 7वां महीना किया या 8वां 9वां महीना चल रहा है उनको लॉयल्टी प्लस का अभी बेनिफिट 12 महीने तक का जो मिलना था वो मिलेगा। लेकिन लॉयल्टी की जो रकम है वो 1800 मिनिमम हो गई है, तो ये ना मान के चलें कि 1500 करेंगे तो हो जाएगा। अभी 1800 में ही आपको करना पड़ेगा। लॉयल्टी प्लस का बेनिफिट तो मिल जाएगा, लेकिन 1800 मिनिमम राशि हो गई है। 1800 कम की लॉयल्टी नहीं मानी जाएगी, वो आप फिर लॉयल्टी की रेस से बाहर हो जाएंगे। और 1800 से 2500 के बीच में करेंगे तो 80% रिटर्न मिलेगा, और 2500 से अबव करेंगे तो 100% जो आपको जैसे मिलता था वैसा मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो शॉर्टर और फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट मोस्ट रिवार्डिंग जो कंपनी हमारे लिए लॉयल्टी ऑफ़र लेकर आई है, इसका हम लाभ उठाएंगे। जिन लोगों को शिकायत थी कि जी 6 महीने लेना पड़ेगा तब हमें कुछ मिलेगा, उनकी शिकायत कंपनी ने दूर कर दी है। 2 महीने करोगे तो भी 20% मिल रहा है, 4 महीने करोगे तो 60% मिल रहा है, और अगर 6 महीने कंप्लीट कर गए तो 120% मिल रहा है। अभी बताइए इससे ज़्यादा और कंपनी क्या दे सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसको फॉलो करते हुए आप अभी जो आपके नए ज्वाइनी आएंगे उनको समझा पाएंगे, और दिमाग में बिठा लीजिए कि 1500 की लॉयल्टी ख़त्म हो चुकी है। 1800 मिनिमम आपको लॉयल्टी के लिए खर्च करना होगा। डीपी प्राइस 1800 का शॉपिंग अगर आप करते हैं तो आप लॉयल्टी में एलिजिबल माने जाएंगे, लॉयल्टी के लिए लॉयल्टी में शामिल हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा चेंज आ गया है, क्योंकि लॉयल्टी हमारी बिजनेस की नींव है। अभी अगर 2 महीने भी लोगों को कुछ फ्री प्रोडक्ट मिलने लगा, 4 महीने में मिलने लगा, तो मुझे उम्मीद है कि मोटिवेशन बढ़ेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो लॉयल्टी करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट से तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन मोदी केयर 2 महीने भी कर गए तो आपको 20% एक्स्ट्रा का बेनिफिट दे देगा, 4 महीने कर गए तो 60% का दे देगा, और अगर 6 महीने पूरे कर लिया आपने किस्मत से तो 120% का रिवार्ड भी आप ले पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इससे आपको जानकारी मिलेगी और इसे आप अपनी टीम में शेयर करेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी जानकारी दे पाए, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हो पाए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगी आपसे किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।